यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या क्या बढ़ता है? एक तो डिफ्यूजन बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ता है और गैसेस एक्सपैंड होती हैं। सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर नंबर सी। सेकंड यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा और गैसेस एक्सपैंड होंगी। फर्स्ट का सी। Second है सीमा visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. So यहाँ पर ये पूछा कि कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है जिससे गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। अब गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सेकंड का आंसर है सी पार्ट। सेकंड का आंसर है सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना। यानी जो अर्दन पॉट यानी जो मटका होता है उसके अंदर पड़ा हुआ जो पानी है वो अपने आप कूल कैसे हो जाता है? इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन। तो आंसर इज डी पार्ट। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, दैट इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। जिस प्रॉपर्टी से फ्लो करने की प्रॉपर्टी फ्लूइड्स में यूनिक होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, ये गलत है। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, बट और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, ये गलत है। गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि गैसेस और लिक्विड दोनों फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे सी पार्ट। नेक्स्ट है ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी। अब अगर इन डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो हमें 273 को प्लस करना होगा। तो इन तीनों में अगर 273 को प्लस करेंगे अलग अलग, यानी 25 में प्लस करोगे 273 तो केल्विन में आंसर आ जाएगा 298। 38 में प्लस करेंगे 273 तो आंसर आ जाएगा 311 और 66 का करेंगे तो 399। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है फिफ्थ का ए पार्ट। फिफ्थ का ए पार्ट। तो हमें करना क्या है इसमें? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस करना है, तो आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। सो फिफ्थ का ए पार्ट। अब आते हैं सिक्स पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हमारा ए पार्ट ही बिल्कुल ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इंक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर ये रॉन्ग है। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रीज जिससे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, दैट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राई आइसेस। अब ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। तो CO2 जब सॉलिड फॉर्म में होती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सी पार्ट है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। सो एट्थ का यहाँ पर आंसर है सी पार्ट। और भी क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सबके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने खुद तैयार किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं और कुछ क्वेश्चंस ये आपकी जो एग्जाम्पलर आती है एनसीईआरटी वहां से ली हुई है। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कह रहा है गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय। ये कह रहा है गैसेस को लिक्विफाई कैसे करें। सो गैसेस को लिक्विफाई करने के दो मेथड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो प्रेशर को इंक्रीज करना, और एक तो प्रेशर को इंक्रीज करना और टेम्परेचर को कम करना, इससे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ए वाला भी सही है, दैट इज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड सी। सो आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, खासकर 10th क्लास में। तो 9th में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 10th क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो जितनी हीट चाहिए होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आंसर इज 10th का आंसर है बी पार्ट। ये है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 11th क्वेश्चन है वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड। अब वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलेंगे? बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल सही है। इट इज रिजिड। तो चारों पार्ट बिल्कुल सही है यहाँ पर। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और रिजिड है।
सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 12th क्वेश्चन, इवेपोरेशन इज अ बल्क फिनोमिना, बिल्कुल गलत है, बिकॉज बल्क फिनोमिना होता है बॉइलिंग, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये ठीक है, एक तो बी पार्ट। एंड अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ठीक है। अकर्स अबव द बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, तो इवेपोरेशन एक तो सरफेस फिनोमिना है एंड अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, तो बी और सी बिल्कुल सही है, तो आंसर इज बोथ बी एंड सी, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं, बोथ बी एंड सी। 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहे हैं, फैक्टर्स बाय विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस आर लिस्टेड विच इज इनकरेक्ट, जिससे आपका रेट ऑफ वो फैक्टर्स जिनसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है वो दिए हुए हैं, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ठीक है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये गलत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। आपसे पूछा कौन सी इनकरेक्ट है, तो 13th का थर्ड पार्ट हम टिक करेंगे, दैट इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। अब है 14 सब्सटेंसेस दैट अंडरगो सब्लिमेशन आर, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं दैट अंडरगो सब्लिमेशन। ड्राई आइस बिल्कुल ठीक है, नेपथलीन बॉल्स ये भी ठीक है, कैम्फर, इट मींस ये सारे सब्सटेंस सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं, दैट इज सॉलिड से कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में। सो ड्राई आइस बिल्कुल ठीक है, नेपथलीन बॉल्स भी और कैम्फर भी, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लास्ट 15th क्वेश्चन, वट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे ना ही वो फ्रीज है और ना ही वो वेपर स्टेट में है, इसका मतलब देखो 0 डिग्री होता तो हम क्या लिखते हैं, 0 डिग्री पे यहाँ पर दो स्टेट आती है, समझना बहुत जरूरी है। अगर तो 0 डिग्री दिया होता यहाँ पर, तो 0 डिग्री में क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री में हमारे पास सॉलिड स्टेट भी आ सकती है और लिक्विड स्टेट भी आ सकती है, और इसके अगर यहाँ पे मान लो कोई भी और टेम्परेचर हो, लेट से 10 हो या 20 हो, ऐसा कोई भी टेम्परेचर हो, तो यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट भी होता और साथ में गैसियस स्टेट भी होता। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि अब 0 और 100 के बीच में कोई भी आएगा तो वो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या होगा इसका, लिक्विड स्टेट, तो यहाँ हम टिक कर देते हैं सी पार्ट। आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि 0 डिग्री होगा तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट होंगी, 0 और 100 के बीच में कोई भी होगा तो क्या लिखेंगे हम, लिक्विड स्टेट, और 100 डिग्री पे लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे आपका सॉलिड फॉर्म में भी होता है, यानी आइस भी होती है और वाटर भी होता है, तो 0 डिग्री पे दोनों स्टेट आएंगी, और 0 और 100 के बीच में सिर्फ लिक्विड स्टेट रहेगा यानी वाटर रहेगा, 0 और 100 के बीच में सिर्फ लिक्विड स्टेट रहेगा, और 100 डिग्री पे लिक्विड भी, वाटर भी प्रेजेंट होता है और वेपर्स भी होते हैं, तो 100 डिग्री पे लिक्विड और गैस दो स्टेट आएंगी। तो यही ध्यान रखना है आपने, 0 पे सॉलिड लिक्विड स्टेट होगी, इसके बीच में 0 और 100 के बीच में कोई भी होगा तो लिक्विड, और 100 डिग्री पे लिक्विड और गैस। तो ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।